अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो शायद आप अभी रिलैप्स कर चुके हैं या शायद अर्जेस से लड़ रहे हैं। आप एक हल के लिए बेचैन हैं। आपने सब कुछ आजमा लिया है लेकिन फिर भी इस साइकिल में फंसे हुए हैं और शायद अब आपको अपने आप से नफरत होने लगी है। किसी ने भी आपको सही मशूरा नहीं दिया। वो बस यही कहते हैं कि अर्जेस को लड़ो, विल पावर का इस्तेमाल करो और बस और कोशिश करो। यही वो वजह है कि आप बार बार नाकाम हो रहे हैं। अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो उस एडिक्शन को देखने का जाविया मुकम्मल तौर पर बदल देगा। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि आप इस साइकिल में क्यों फंसे हुए हैं। असल मसला ये नहीं है जो आप कर रहे हैं, असल में आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है। आप इसलिए नाकाम हो रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग हिजैक हो चुका है। हर बार जब आप वो वीडियोस देखते हैं या अर्जेस को इंडल्ज करते हैं तो आप सिर्फ गुनाह नहीं कर रहे होते बल्कि आप अपने ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को रीवायर कर रहे हैं। देखो, अल्लाह ने आपके दिमाग को एक जबरदस्त रिवॉर्ड सिस्टम के साथ बनाया है। जब आप कुछ हासिल करते हैं तो आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, लेकिन पूर्ण उस सिस्टम को हाईजेक कर लेता है और आपके ब्रेन को इतना डोपामीन फ्लोड कर देता है कि आम चीजें अच्छी लगना बंद हो जाती हैं। नमाज में सुकून नहीं मिलता, वर्कआउट रिवॉर्डिंग नहीं लगता और आपका दिमाग सिर्फ इस आर्टिफिशियल डोपामाइन हिट के बगैर नंब हो जाता है। और यहाँ पर बात और भी खराब हो जाती है। जब आप विल पावर इस्तेमाल करके छोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप दरअसल अपनी एडिक्शन को और मजबूत बना रहे होते हैं। कुछ दिन तो आप रोक पाते हैं लेकिन फिर ये अर्जेस आपको ओवर पावर कर लेती हैं। यही वजह है कि कोल्ड शवर्स काम नहीं करते, वेबसाइट्स ब्लॉक करना काम नहीं करता, क्योंकि आप सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं जबकि असल प्रॉब्लम और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। आपका दिमाग एक सुपर स्टिमुलस क्रिएट कर लेता है, मतलब जैसे नॉर्मल फूड को कंसंट्रेट करके प्योर शुगर में बदल देना। आपका दिमाग इस तरह के स्टिमुलेशन को हैंडल करने के लिए नहीं बना है। जब अर्ज हिट करती है तो उसको रेजिस्ट करना मुश्किल लगता है। आपका प्रिमिटिव ब्रेन लिटरली ये समझता है कि ये कुछ ऐसी चीज है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। लेकिन यहाँ एक उम्मीद है, ये ब्रेन साइंस जो बताती है कि आप क्यों अटके हो, वही साइंस आपको एक पावरफुल वे आउट भी बताती है। एडिक्शन से लड़ना डेंजरस है। आप सोचते हो कि आप फेल हो रहे हो क्योंकि आप ट्राई नहीं कर रहे, या आपकी ईमान वीक है, या आप एक्चुअली इतना सीरियस नहीं हो। आप और ज्यादा वर्थलेस फील करते हो और ज्यादा अल्लाह से दूर हो जाते हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये रिलैप्सेस आपकी फॉल्ट नहीं है, ये साइकिल्स एक्चुअली आपके ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म है। आपका ब्रेन ये समझता है कि आपकी सर्वाइवल का थ्रेट है और इसी वजह से अर्जेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। कितनी बार आपने स्ट्रॉन्ग इंटेंशन बनाई होगी क्विट करने की, मोटिवेटेड फील किया होगा कि इस बार कुछ अलग होगा, लेकिन कुछ दिन गुजर जाते हैं और अर्जेस अनबेरेबल हो जाती हैं और फिर जब आप रिलैप्स करते हो तो और भी बुरा फील होता है। ये डिसेप्शन साइकिल है। जितना ज्यादा आप उसे लड़ते हो इतनी ही ये और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पर एक सोल्यूशन है जो आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा। ये अर्जेस के अगेंस्ट नहीं बल्कि आपके ब्रेन के साथ काम करता है। जब अर्जे हिट करे तो उसे फाइट मत करो, बस ऑब्जर्व करो। इसे एक पासिंग क्लाउड की तरह देखो। उसे अर्जे सर्फिंग कहते हैं। सोचो ये अर्जे एक वेव है जो बिल्डअप होती है, ऑन पीक पर पहुंचती है और फिर क्रैश हो जाती है। हर अर्जे जो आपने कभी फील की है वो इवेंचुअली पास हो जाती है। मॉडर्न साइंस आज डिस्कवर कर रही है वो चीजें जो हमारे दीन में 1400 साल पहले बता दी थी। याद करो, जब प्रोफेट यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़ी टेम्पटेशन फेस की थी, उन्होंने स्टैंड करके फाइट नहीं किया, उन्होंने विल पावर का यूज नहीं किया। कुरान में लिखा है कि वो भाग गए। उन्होंने वो अर्ज को एक्नॉलेज किया लेकिन एंगेज नहीं किया। तो अपने डेली लाइफ में इस मेथड को कैसे यूज करो? स्टेप 1, जब भी अर्ज आए पैनिक मत करो, बस रख जाओ। स्टेप 2, टाइमर सेट करो। 15 से 30 मिनट के लिए तुम्हारा ब्रेन कुछ भी हैंडल कर सकता है। स्टेप 3, बैठो, आंखें बंद करो और ऑब्जर्व करो कि ये अर्ज बॉडी में कहाँ फील हो रही है। पहले अर्ज स्ट्रांग होगी, ब्रेन अटेंशन मांगेगा, कहेगा बस इस बार और कर लो, कल से फ्रेश स्टार्ट करना। ये नॉर्मल है, ये सिर्फ थॉट्स हैं। लेट देम कम, लेट देम गो। हर बार जब ये अर्ज आए ये करना है और तुम नया न्यूरल पाथवे बिल्ड कर रहे हो, अपने ब्रेन को नई रिस्पॉन्स सिखा रहे हो। ज्यादा लोग बस 1 या 2 बार उसे ट्राई करते हैं और फिर अपना गार्ड नीचे कर देते हैं। शैतान
तभी हार्डेस्ट हिट करता है। तुम्हें ये अपना डिफॉल्ट रिस्पॉन्स बनाना पड़ेगा हर अर्ज के लिए, कम से कम 90 दिन के लिए। अब ये दीन से कैसे कनेक्टेड है? जब तुम इस एडिक्शन में फेज हो, शैतान तुम्हें ये सोचने पे मजबूर करता है कि अल्लाह तुमसे नफरत करता है, कि तुम इतने डर्टी हो कि तुम दुआ भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहूँ कि ये स्ट्रगल एक्चुअली एक साइन है कि अल्लाह तुम्हें और करीब बुला रहे हैं। जब भी तुम रिलैप्स करते हो, क्या फील करते हो? गिल्ट, शेम, फॉरगिवनेस, मांगने का डेस्परेट नीड। तुम्हारा दिल फिर से अल्लाह की तरफ पलट जाता है, चाहे बस एक मोमेंट के लिए। अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहे हैं और ये तुम्हारा वक्त है सुनने का। शैतान इन लोगों पे वक्त जाया नहीं करता जो अल्लाह से दूर हैं, वो उन पे फोकस करता है जो करीब आने की कोशिश में हैं। तुम्हारा स्ट्रगल इस बात का साइन है कि तुम राइट पाथ पर हो। मुझे पता है ज्यादा लोग ये वीडियो देखेंगे और कुछ देर मोटिवेटेड फील करेंगे, लेकिन फिर अपनी पुरानी हैबिट्स पे चले जाएंगे। लेकिन तुम डिफरेंट हो। तुमने ये एंड तक देखा क्योंकि तुम्हें डीप डाउन पता है कि ये तुम्हारा चेंज का मोमेंट है। तुम्हें पता चला कि तुम्हारा ब्रेन हाईजैक हो चुका है। अब अर्जेस को ऑब्जर्व करो 15 मिनट के बाद एक बार, और अपना ब्रेन रीवायर होते देखते जाओ। याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें ये वीडियो तक बिला वजह नहीं लाया। ये तुम्हारे लिए वो मोमेंट हो सकता है जहां सब कुछ बदल सकता है। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।